वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हमने अपनी पिछली क्लास में साथ ही हाथ बढ़ाना नाम से एक कविता का आदर्श वाचन किया, उसके अर्थ को समझा, उससे मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में जाना। आज हम उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर से संबंधित पीडीएफ दिखा दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा उस समय जब आपको ये क्लास का लिंक मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों के पास रीडर है वो रीडर में से भी देख करके क्वेश्चनों के जो आंसर हैं उनको एक बार मैच कर लेंगे। क्वेश्चन अपने रीडर से या पीडीएफ से भी लिखेंगे, मैं यहाँ पे केवल आंसर लिखवा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है अपना, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में गढ़ते हुए देख सकते हो। इस कविता में से ऐसी पंक्तियां अपने को छांटनी है जो हमें लगता है कि अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास में भी ये घटनाएं घटित होती हैं। तो देखिए, इसमें देखो, वैसे तो पूरी कविता अपने दैनिक जीवन से संबंधित ही है अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो, लेकिन इसमें से अपन कुछ पंक्तियां ऐसी छांट करके लिख लेते हैं जो अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। इसका उत्तर लिखवा रहा हूं मैं आपको। साथ ही हाथ बढ़ाना, शुरू से लिख लेते हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब ये नीचे से, थोड़ा सा नीचे से आप लिख लें। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसमें से कुछ पंक्तियां अपने को छांटनी थी जो अपने दैनिक जीवन में काम आए, संबंधित हो। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम उठाना, मिलकर कदम बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, साथ ही हाथ बढ़ाना। लिख लीजिए एक बार।
वीडियो को पॉज करके लिख लेना बच्चों, जिन्होंने नहीं लिखा है वो एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेना। अपने पास लिंक रहेगा ना, आराम से आप लिख सकते हो। हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। मैंने आपको कहा था कि ना तो सच में सागर जो होता है वो रास्ता छोड़ता है और ना ही सच में पर्वत अपना सिर झुकाते हैं। साहिर ने ये क्यों कहा है मैं आपको बताऊं। पहले भी मैंने आपको समझाया था, एक बार मैं लिखवा के बता देता हूं। साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है कि अगर मनुष्य मिलकर कोई काम करे तो कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है। मैंने आपको जब कविता का अर्थ बताया था उस समय मैंने आपको समझाया था कि साहिर लुधियानवी ये शब्द इसलिए कह रहा है कि उसके अनुसार पर्वत में जिस तरह से पर्वत के शीश को झुकाना और नदी के सागर के बीच से रास्ता निकालना, ये इतने मुश्किल कार्य भी हम मिलकर के कर सकते हैं। अगर मनुष्य मिलकर कोई काम करे तो कोई भी कार्य उसके लिए मुश्किल नहीं है। आगे चलें। बच्चे परेशान मत होना। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर लिखते ही साफ कर देते हैं, तो यहाँ से अगर रुका जाए ना तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि कौन से बच्चे ने लिख लिया, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं देख नहीं सकता ना कौन से बच्चे ने लिखा है। अगर ऑफलाइन क्लास होती, आप मेरे पास होते तो मैं आपको देख करके बता पाता कि इस बच्चे ने लिखा है, मैं रुक जाऊँ। तो मैं साफ़ इसलिए कर देता हूँ कि आप जो लिंक आपके पास रहेगा, मेरे जो भी वीडियो होंगे उनका यूट्यूब लिंक आपको मैं शेयर करूँगा, तो आराम से उस लिंक को आप पॉज भी कर सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं। तो एक बार पॉज करके और आराम से लिखने के बाद फिर प्ले कर लिया करें। अगर इसमें जानने में कोई दिक्कत होती है, वैसे तो आजकल बच्चों को इस मामले में काफ़ी नॉलेज है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप अपने मम्मी पापा से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि वो किस तरह से होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3। भाई साहिर लुधियानवी जी ने केवल सीने को और बाहों को ही फौलादी क्यों कहा है, जबकि शरीर में तो हमारे और भी अंग होते हैं? तो इसका आंसर ये है क्योंकि हमारा वक्ष स्थल किसको बोलते हैं? छाती
सीना, क्योंकि हमारा वक्षस्थल, छाती, सीना तीनों एक ही शब्द हैं। हम वक्षस्थल भी कह सकते हैं, सीना कौन सा, जो ये हमारा ये एरिया, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए अभी पॉलिटिकल उसमें भी चल रहा है 56 इंच का सीना, मोदी जी के बारे में बात करते हैं, तो सीना ही क्यों बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो हमारा सीना होता है वही हमारी महत्ता का, हमारी महत्व का, हमारी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हम जो भी हैं उसका प्रदर्शन करने वाला जो चीज़ होगी वो क्या होगी, सीना, छाती। ज़्यादातर कहीं भी व्यक्ति को अपनी खुद की कोई भी चीज़ प्रदर्शित करनी हो, अपना मतलब मजबूती अगर दिखानी हो, तो वो केवल किसकी बात करेगा, वक्षस्थल की, छाती की। तो यहाँ भी शाहिर जी ने सीने को और हाथ को क्यों बताया, हाथ से तो आप मेहनत करते हैं, कोई भी अगर काम करना है तो आपको हाथ की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो फौलादी का मतलब मजबूत है हमारे हाथ, तो हम कोई भी कार्य मेहनत हम कर सकते हैं। और सीने का मतलब जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि हमारा वक्षस्थल, छाती, सीना ही हमारी, इधर से लिख देता हूं, मजबूती का प्रदर्शक है। छप्पन इंच सीने कहने का मतलब क्या हुआ, पावरफुल आदमी, मजबूत आदमी। इसी प्रकार व्यक्ति कोई भी कार्य अपने हाथों की मदद से ही कर सकता है। कर सकता है, क्योंकि हमारा वक्षस्थल, छाती, सीना ही हमारी मजबूती का प्रदर्शक है। इसी प्रकार व्यक्ति कोई भी कार्य अपने हाथों की मदद से ही कर सकता है। इसीलिए सीने व हाथों का फौलादी होना आवश्यक है। और शाहिर जी ने इसीलिए इन दोनों को फौलादी बताया है। जब उन्हें मजबूती प्रदर्शित करनी है मजदूरों की, भाई ये जो कविता है वो मजदूरों के लिए ही है, मजदूरों को बेस करके या मजदूरों को संबोधित करके लिखी गई है। तो शाहिर जी उनकी वक्षस्थल को यानी कि उनकी छाती को और उनके हाथों को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं, उनके बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका वक्षस्थल, उनकी छाती मजबूत होगी और उनके हाथ मजबूत होंगे तो वो कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी मुश्किल से मुश्किल और नया कार्य लेने में हिचकिचाएंगे नहीं और उसको पूर्ण भी करेंगे। लिख लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो चुके हैं। 3 ही क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं। इसके अलावा इसमें जो गीत के आगे वाले क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। आप चाहें तो एक बार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये किस तरह से इनके आंसर आपको देखने हैं। इनको आपको रीडर में लिखना नहीं है, केवल सुन लीजिए। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों, इससे मिलते जुलते कुछ और अपना शब्द खोज करके लिखो। छोटे बच्चों के लिए ये काम है, जैसे आप अपने आसपास के कौन कौन से और ऐसे बच्चे हैं, कौन कौन से आपके साथी हैं जिनको आप अपने साथी मानते हैं, आपके आस पड़ोस में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको आप साथी मानते हैं, आपकी क्लास में कौन से बच्चे हैं जिनको आप साथी मानते हैं, तो आप उनके बारे में बताएंगे। और साथी से मिलते जुलते शब्द जैसे मित्र है, सखा है, दोस्त है, ये भी आप बता सकते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, कथा मोहल्ले और गांव के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे।
यानी कि आपको कक्षा में, मोहल्ले में या गांव के अंदर कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनके बीच में आपको ये महसूस होता है कि इनका दुख भी हमारा दुख है और इनका सुख भी। कुछ जैसे दोस्त होते हैं ना, आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा है कि आप, अगर वो परेशान होते हैं तो आपको दुख होता है, और अगर उनको कोई खुशी मिलती है तो आप भी बहुत खुश होते हैं। तो ये उनके बारे में है कि आप वो ऐसे दोस्त अपने आसपास ढूंढें। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? ये गीत आप किस समय गुनगुनाना चाहोगे? जिस समय आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जिस समय आप कोई भी मुश्किल कार्य मिलकर के कर रहे हो, तब आप इस गीत को गाना पसंद करोगे। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर पर इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? भैया आप घर में कैसे ध्यान रख सकते हो इस बात का कि कोई भी काम जो है वो अगर कोई अकेला कर रहा है, कोई भी छोटा सदस्य कर रहा है जिसके लिए ये काम भारी है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं उस काम में जाकर के। पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? आप घर में देखते हो ना, पापा क्या क्या काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं नौकरी पे जाते हैं या कहीं अपने व्यापार में जाते हैं, व्यापार करने के लिए जाते हैं। मम्मी घर का काम करती है, या हो सकता है मम्मी भी किसी जॉब वगैरह में हो तो वो उसके लिए जाती हैं। तो आपको केवल वो चीज़ याद करनी है कि अपने मम्मी और पापा दिन में क्या क्या काम करते हैं। क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो आपको ये भी नोटिस करना है कि घर में कौन कौन से, जैसे रसोई का काम है उसमें पापा कितना काम करते हैं, या फिर पापा का कोई काम होता है उसमें मम्मी उनका कितना साथ देती है। हाथ बटाने का मतलब होता है आपस में सहयोग करना। जब पापा काम कर रहे हो तो मम्मी कितना सहयोग करती है, और जब मम्मी काम कर रही होती है तब पापा की तरफ से कितना सहयोग आता है। यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म की किस गाने में है? मैंने कहा आपसे, अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो नया दौर जो फिल्म है दिलीप कुमार और वैजयंती माला की, पार्ट के शुरू में मैंने बात की थी, अच्छी फिल्म है। अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यह जो गाना है वो किस जगह उस फिल्म में आ रहा है। इसके बाद नीचे कहावतें हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। यह आपकी जब भी व्याकरण का पोर्शन चलेगा, जब मैं ऑनलाइन में आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा तो उस समय इन कहावतों के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो आज के पाठ में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।